सुशांत दास जी। जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी। बाबा, मैं अति तुच्छ अधम एवं नीच कुल में जन्मा हूँ। आपके जैसा संत की कृपा से मुझे कुल का तो पहले भ्रम हटाओ। आज के बाद कभी ये शब्द मत बोलना, हमारी बात सुन लो। जाति पाति कुल कर्म धर्म व्रत संस्कृति हेतु अविद्यानासी, हमारे यहाँ इसकी कोई मान्यता नहीं। हम श्री ठाकुर जी को जब समर्पित हो गए तो आप अच्युत गोत्री हैं, भगवान के हैं। अब आप अपने कुल का याद क्यों करते हैं? शरीर जन्मा जिस कुल में, अब ये शरीर गुरु को समर्पित हो गया तो जो गुरु का कुल, इष्ट का कुल, वही हमारा कुल। समझ रहे ना? आज के बाद तो ये शब्द बिल्कुल हटा दीजिए। सब पांच भौतिक शरीर है, सब ईश्वर के अंश हैं। ये केवल मर्यादा, शास्त्र मर्यादा शरीर राग त्याग के लिए बनी थी इसलिए कि अब जब हम हरि शरण में हो गए तो हम उसका आदर नहीं करते, हम आदर करते हरि शरण का। अहो वत्सो पचतो गरियान यद जिभ्याग्य वर्तते नाम तुभ्यम। अगर वो चांडाल भी है, उसकी जिभ्या से हरि नाम निकल रहा है तो उसका चरणामृत लेके पिएंगे, माथा रखेंगे। और बहुत उच्च कुल का न जाने कितने गुणों वाला हो और भगवान का भजन नहीं करता तो हमारे लिए कोई खास बात नहीं है। हमारे लिए जो भजन कर रहा है, जो सच्चे आचरण से चल रहा है, हम उसको प्रणाम करेंगे, उसका चरणामृत लेंगे। राजसु यज्ञ में ब्रह्मा जी, शंकर जी, बड़े बड़े महापुरुष आए थे, लेकिन यज्ञ की पूर्ति जानते हो किससे हुई? भगवान ने करके दिखा दिया कि भक्ति सर्वोपरि है और जो भक्ति धारण करे वो सर्वोपरि है। उसमें ये नहीं है कि कुल हो, सब ये तो भूल जाओ। आज से तिलक लगाए हो, अब अच्युत गोत्री हो, हरि के हो, ठीक है? अब दूसरी बात करो। बाबा, आपके जैसे संत की कृपा से मुझे श्री वृंदावन धाम की रथ में स्थान मिला। बाबा, मुझ जैसे तुच्छ व्यक्ति पर करुणा करके श्री वृंदावन धाम के रसिक भक्तों के चरण धूलि एवं करुणामयी श्रीमती राधा रानी की सेवा प्राप्त करने के लिए किंचित भिक्षा मांगता हूँ। हाँ, जो गुरु जी ने मंत्र दिया है, नाम दिया है, उसका जप करो और रोज शरीर रज में लुटवाओ। निधिवन जहाँ कहीं भी रज लगाओ और शरीर जवान है तो परिक्रमा लगाओ वृंदावन की और भगवत लीला गायन करो। एकांत में बैठ के भागवत, ये दशम स्कंद का हिंदी से ही सही, लीलाओं से बहुत जल्दी हृदय प्रभु में अनुराग युक्त होता है। जब हम लीला गायन करते हैं तो धीरे धीरे हमें रोना आने लगता है, प्रभु अपने लगने लगते हैं। प्रभु की बात सुनकर, महिमा सुनकर रोमांच होता है। उनकी दयालुता देख करके हृदय में समर्पण का भाव आता है। इतने दयालु कि पूतना जहर पिलाने आ रही है और उसे परम पद दे रहे हैं। कितने मेरे कृपालु भगवान है। भगवान की कृपा, भगवान की महिमा सुन सुनकर हृदय द्रवित होने लगता है, तब रोना आने लगता है। अपने आप प्रेम लाज, इस रज में प्रेम छुपा हुआ है। ये जो वृंदावन की रज है, ये प्रेम प्रदान करती है। वृंदावन प्रेम प्रदान करता है। वृंदावन का प्रेम कैसे जाने कि अब हमारे हृदय में प्रेम उत्पन्न होने का योग बन रहा है। जब भगवत प्रेमी महात्माओं का संग मिल जाए तो प्रेम, ये जो रोग फैलने वाला होता है ना, ये प्रेम ऐसा रोग है। तो ऐसा ही ये प्रेम का रोग है। प्रेमी छू जाए, उसकी जूठल मिल जाए, उसकी चरण रज मिल जाए, तो ये वृंदावन प्रेमियों की चरण रज है। बड़े बड़े प्रेमियों के आंसुओं से भींगी हुई रज है। या कोई विरह में रोया, कोई आनंद संयोग में रोया है तो धाम है ना। और महापुरुषों की चरण तो इस रज में लूटो, खूब नाम जप करो। और अभी जवान हो, विरक्त भेष है तो माधुकरी पर ध्यान दो। ब्रजवासियों के दरवाजे में जाकर के 5 घरों से एक एक रोटी मांग लो। 5 रोटी मिल गई, आराम से उसे पा लो। भजन करना है तो इनके इन प्रकारेण शरीर को भगवान के चरणों में समर्पित करना है। यही अहम हमें भजन से दूर करता है। शरीर का पोषण, शरीर की सुख सुविधा अब हरि के सहारे है। तो उस जीवन में क्या होता है? समर्पण आता है। कोई से एक सेव दे दिया तो बड़ा भगवान कितने कृपालु, देखो आज सेव दिया नहीं, एक इतना कोई गुड़ दे दिया ना, भगवान कितना प्यार करते हैं, देखो गुड़ मिल गया। एक रोटी, एक चीज, जो चीज मिले भगवान की कृपा समझ में आती थी। और जब सुविधा हो जाती है तो कृपा समझ में नहीं आती, अपना गुण समझ में आता है, अपना प्रभाव समझ में आता है। हे सखे, हे मित्र, वृंदावन को मत छोड़ना। सम्मान को विष के समान समझो और राधा माधव के लिए
अपमान सहना सीखो। अगर नीच पुरुष अपमान कर दे तो अमृत के समान समझो और सदैव भजन करो, भगवत प्रेम प्राप्त हो जाएगा। बस यहाँ शांत रहने की आवश्यकता है और छोटे बनने की आवश्यकता है। वृंदावन इह विधि वसै तजकै सब अभिमान और तृणते नीचो आपको जाने सोई जान। जो वृंदावन में सबसे अपना नीच होकर के भाव रखा कि मैं सबसे नीच हूं, वाणी में तो आपने बोला ही, ये हृदय में जब आ जाए कि मैं सबसे नीच हूं, कहने की जरूरत नहीं होती। कहने से शब्द हल्का हो जाता है, कहने की तो जरूरत नहीं है। बात कहना नहीं, हम बिल्कुल ना बोलें, लेकिन अंदर बैठा हुआ कि मैं अधम हूं, तुच्छ हूं। अगर कुछ है तो मेरे गुरुदेव की कृपा है, मेरे लाडले ठाकुर की कृपा है। ऐसे भाव से अगर वृंदावन रहे तो बहुत जल्दी वृंदावन कृपा कर देता है। वृंदावन इह विधि बसै तज के सब अभिमान तृणते नीचो आपको जाने सोई जान। तो कृपा है, खूब नाम जप करो, माधु करी पाओ और प्रभु के भरोसे में रहो और बस गलत आचरण मत करो। मोबाइल रखते हो? हाँ, बहुत बड़ा शत्रु है मोबाइल अगर हम उससे गलत प्रयोग करने लगे, क्योंकि साधक का मन बड़ा चंचल होता है। कोई सिद्ध पुरुष तो हो नहीं गया, तो कभी कभी एकांत में विषय दर्शन की लालसा जागृत हो जाती है। तो विषय दर्शन किया तो विषय संयोग की लालसा, जो हम देखते हैं सुनते हैं वही मनन होता है, वही क्रिया में आता है। ध्याये तो विषयान पुंसाद संगास तेषुप जायते संगास संजायते कामा। जब हम विषय का चिंतन करते हैं तो हमारे अंदर काम जागृत हो जाता है। इससे बचना, मोबाइल से गंदी बात कभी ना देखना। देखते हो क्या कभी? है वो टच वाला है क्या? भैया है तो बहुत टच वाला है, तो बहुत खतरनाक है उससे। हाँ, सुनना पड़ता है ना। सत्संग तो ठीक है, लेकिन कुसंग भी उसमें बहुत जोर का है। हम तो जिंदगी में गुरु कृपा से जिंदगी में ले रखा हो, ना आज तक है और ना कभी जिंदगी में रहेगा। इसलिए मोबाइल से बचो बच्चा, मतलब रखो। हम ये नहीं कह रहे कि ना रखो। आजकल हमें लगता है कि जीवन ही मोबाइल हो गया है। नहीं हो गया है। मोबाइल छीन लो मतलब प्राण निकल गए। आजकल के बच्चे ऐसे कि मोबाइल हटा दे तो मतलब कुछ रह ही नहीं गया जीवन में, इतना अस्तित्व मोबाइल का। और जब जिसको देखो तो लगे रहता, पता नहीं कौन सी घड़ी तो उसमें चलती रहती है। और आए हैं हरिभजन को, औटेला कपास बड़ी विचित्र। अच्छा, हरिभजन कैसे होता है? चित्त वृत्ति को अंतर में भगवान में लगाना। अब हम मन लगाना चाहते हैं राधा राधा और कुण्य से बजाओ, किसका मैसेज आया, किसका? अब वो चित्त वृत्ति बाहर होगी कि नहीं होगी? तो आपके पास नंबर आते हैं किसी के मोबाइल फोन? घर से गुरु जी का आते हैं, घर से आते हैं गुरु जी का। उसे भगवान की कृपा से घर परिवार से तो अलग हो यार। अगर विरक्त वेश में आए हो, अगर घर परिवार से मोबाइल से संबंध रहा तो हमें लगता है ठीक नहीं है। क्यों? मतलब कच्चाई मत रखो। यदि सच्चाई से चलना चाहते हो, विरक्त भाव में चलना चाहते हो, तो फिर 20 वर्ष परिवार के सदस्यों ने जाना नहीं कि प्रेमानंद जिंदा है कि मर गए। किसी ने जाना नहीं। अगर जान पाए तो यहां जब वृंदावन में प्रकाश हुआ ना ये लीला का, कि भाई अब तो वो जान पाए कि हाँ वृंदावन में है और जिंदा है। ये गंगा के किनारे जब भ्रमण, तो कभी कुछ संपर्क का सूत्र ही नहीं है, तो किसी को ये नहीं पता था कि जिंदा। और ये हमें नहीं पता हुआ कि कब माँ मर गई, कब पिता मर गए, कब कौन, किसी से कोई संपर्क नहीं, कोई संपर्क नहीं। कभी दोबारा जहाँ से निकले वहाँ से कोई अब जब हरि के लिए निकले तो इसीलिए कहा अभी समझ नहीं पा रहे हो, अच्युत गोत्र है, हम भगवान के जन हैं और जितने भगत हैं हमारा परिवार है, दूसरा नहीं। निकल पड़े तो जननी जनक बंद सुत दारा तन धन धाम सुहृद परिवारा सबकी ममता ताग बटोरी मम पद मन ही बांध बटोरी। ठीक है, अच्छे से चलो। मोबाइल को थोड़ा सावधान रखो, ज्यादा संपर्क सूत्र मत रखो, तभी भजन में चल पाओगे, नहीं तो फिर नहीं चल पाओगे बच्चा। फिर तो डुप्लीकेट जीवन हो जाएगा, पक्का समझो। माया असली बनने नहीं देती, माया का काम है, वो दुमही चाल चलती है, दुमही चाल। हाँ, दोनों तरफ से हम भगवान के भी हैं, परिवार के भी हैं। अब जरा कैसे हो, हम तुमको बताएंगे हम कैसे हैं, हमारे हरि जानेंगे कैसे हैं, हमारे गुरुदेव जाने कैसे हैं, किसी से कोई संपर्क नहीं। हम बच्चा भेज रहे हैं 5,000 रुपये और घर के 5,000 रुपये का प्रयोग किया कि वैराग्य की बात छोड़ दो, मतलब खत्म। हरि से पोषित और घर से पोषित
ये बहुत अंतर हो गया और आजकल प्राय ऐसे ही हो रहा है। हरि से वैराग्य तभी लो जब हरि के भरोसे हो जाओ। वो भूखे रखे तो, वो छके रखे तो, वो महलों में रखे तो, वो झोपड़ी में रखे तो। साधुओं का एक होता है कि कभी घी घना, कभी मुट्ठी भर चला, कभी वो भी न बना। ये घर से संपर्क करने पर नहीं रहता, ये भगवान से संपर्क करने पर रहता है। तो वैराग्य की रक्षा के लिए सावधानी बरतो, जैसा वैराग्य का नियम है। मने तो फिर त्रुटि हो जाएगी, फिर मतलब आनंद नहीं आएगा। जो निखार आना चाहिए वो निखार नहीं आएगा।